स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान तृतीय श्रेणी अध्यापक की जो सैलरी होती है वो प्रोबेशन काल में कितनी होती है, और प्रोबेशन काल जब 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो 2 साल के बाद में उसकी सैलरी में कितना अंतर आ जाता है, और क्या ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए समान होती है, और इसके अंदर सालाना इंक्रीमेंट किस प्रकार से लगते हैं। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान तृतीय श्रेणी अध्यापकों की सैलरी के बारे में। तो राजस्थान में जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती सैलरी अध्यापक हैं वो दो दो लेवल हैं उनके। एक तो है लेवल 2 और लेवल 1। एक तो है लेवल 1 और लेवल 2 में दोनों में ही तृतीय श्रेणी अध्यापकों को शामिल किया गया है। तृतीय श्रेणी अध्यापक इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनकी जो सैलरी होती है वो कितनी होती है। तो प्रोबेशन काल के दौरान प्रोबेशन काल प्रोबेशन काल तो राजस्थान की भर्तियों में जो प्रोबेशन काल चलता है वो चलता है 2 साल का। 2 साल का। तो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में भी ये है 2 साल का जो प्रोबेशन काल है। तो इसके अंदर जो सबकी जो सैलरी रहती है वो रहती है फिक्स रहती है। एक सैलरी इसके अंदर क्या रहता है, फिक्स पे होता है। तो राजस्थान में जो तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं उनके लिए 23,700 रुपये इसके अंदर फिक्स होते हैं। और ये इनकी जो फिक्स रहता है 2 साल के फिक्स रहता है, और इसके अंदर भी कुछ कटौतियां होती है। तो कुछ कटौतियां इसमें किस प्रकार से होती है, तो इसके अंदर एक तो चलता है जीपीएफ 2004, और एक होता है इसके अंदर आरजीएचएस आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो ये दो इसके अंदर कटौतियां हैं। तो जीपीएफ में जो कटौती होती है वो होती है 1100 रुपए की, और आरजीएचएस में जो कटौती होती है वो होती है 658 रुपए की। कितने की होती है, 658 की। आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है। इसके तहत जो राजस्थान सरकार ने रजिस्टर्ड जो हॉस्पिटल है उनके अंदर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपना इलाज निःशुल्क करवा सकते हैं। तो ये दो इसके अंदर कटौतियां होती है प्रोबेशन के दौरान। तो प्रोबेशन के दौरान चल रहा है ये सब कुछ। तो प्रोबेशन के दौरान ये दो कटौतियां हैं। तो अपने पास जो नेट सैलरी हमारे अकाउंट में हमको प्राप्त होती है, नेट सैलरी जो अकाउंट में प्राप्त होती है वो होती है 23,700 में से। 23,700 में से एक तो 1100 रुपये और एक हो जाएगा 658 रुपये, यानी कि 1758 रुपये टोटल कटौती होती है 1758 की। तो 1758 की कटौती के बाद में जो सैलरी बचती है वो बचती है 21,942 रुपये, जो हमारे अकाउंट में हमको प्राप्त होती है। ये सारी बातें होती है प्रोबेशन काल के दौरान। इसके बाद में क्या होता है वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो 2 साल का जो प्रोबेशन काल खत्म हो जाता है, 2 साल का प्रोबेशन काल खत्म होने के बाद में प्रोबेशन काल के बाद में जो ये जॉब होती है तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती, तृतीय श्रेणी अध्यापक जो एक जॉब है ये होती है लेवल 10 की। और लेवल 10 का जो राजस्थान ने जो फिक्स किया है बेसिक जो पे होता है इसका इसका जो बेसिक पे होता है वो होता है 33,800। कितना होता है, 33,800 रुपये इसका बेसिक हो जाता है। और इसके अलावा भी कुछ भत्ते मिलते हैं। तो एक भत्ता होता है डीए जो मिलता है 50%, यानी कि 33,800 का 50%। 33,800 का जो 50% निकाल लेंगे हम, 33,800 का 50%, तो ये लगभग निकल के आता है हमारे पास में 16,900 रुपये, लगभग आधा ये इसका 16,900 रुपये। इसके अलावा एक मिलता है एच आर ए। तो ये लगभग मिलता है सबको 9%, लेकिन कुछ स्थानों पर ये 18% मिलता है, कुछ पे 20 मिलता है। तो 9% निकाल लेंगे हम इसका, 33,800 का 9%, मतलब जो भी भत्ते मिलेंगे अपन को वो मिलेंगे बेसिक पे। यानी बेसिक पे कितना है, 33,800 है, तो इसी पे जो भी भत्ते मिलना होगा वो इसी पे मिलेंगे। तो इसका 9% निकालेंगे अपन, 9% निकल के आएगा 3,042 रुपये इसका निकल के आएगा। तो एक तो ये हो गया। तो हमारी जो कुल सैलरी हो जाएगी, कुल सैलरी के लिए जो टोटल सैलरी हमारी हो जाएगी, सैलरी जो हमारी होगी वो हो जाएगी, एक तो 33,800, और एक अपने पास में 16,900, और एक अपने पास में आ गया 3,042। तो ये हमारी कुल सैलरी हो जाती है। और कुल सैलरी के बाद में इनको जोड़ने पर जो हमारे पास में प्राप्त होगा वो हमारे पास में प्राप्त होता है 53,000 आसपास के कुछ, 53,742 रुपये हमारे को इसके अंदर नेट सैलरी प्राप्त होती है। टोटल सैलरी ये प्राप्त होती है हमको। और जो इसके बाद में भी इसके अंदर कुछ कटौतियां होती है। तो कुछ कटौतियां हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। दो कटौतियां हमारे पास पहले से ही थी, जीपीएफ 2004, और एक है हमारे पास आरजीएचएस। तो इसके अंदर जीपीएफ के पहले 1100 रुपये थे, ये बढ़ के 2100 हो जाते हैं। और जो 658 रुपये आरजीसी के होते हैं ये फिक्स रहते हैं इसके अंदर भी। और एक होता है अपने पास में एसआई। तो इसका ये होता है लगभग 2200 रुपये। इसको आप अपनी मर्जी से बढ़ा भी सकते हो। और ये स्टार्ट होता है मार्च से। कब से स्टार्ट होता है, मार्च से।
8 से स्टार्ट होता है। इसको आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। 2200 मिनिमम है, इसके बाद में आप इसको बढ़ा सकते हो। तो इसके बाद में कटने के बाद में हमारे पास जो सैलरी बनती है, तो इसकी जो सैलरी हो जाएगी, यानी कि नेट सैलरी जो हमारे अकाउंट में हमको प्राप्त होगी, तो वो हो जाएगी हमारे पास में 53,742 हमारी टोटल सैलरी है, 53,742 रुपये। इसके अलावा जो कटौतियाँ हैं, एक तो है 2100 रुपये, एक हमारे पास हो गई 658 रुपये, और एक हो गई हमारे पास 2200 रुपये। तो ये हमारी पूरी सैलरी हो गई। इसके बाद में जो हमारे पास सैलरी हमको प्राप्त होगी, वो प्राप्त हो जाती है हमको, इसको जब हम इसकी पूरी कैलकुलेशन करके जो हमारे को निकलती है, हमारे पास में जो सैलरी, हमारी नेट सैलरी हमको प्राप्त होती है, वो हमारे को प्राप्त होती है 48,784 रुपये। कितनी होती है? 48,784 रुपये हमको इसके अंदर प्राप्त होते हैं। यह है तृतीय श्रेणी अध्यापकों की जो सैलरी है, ये इसकी मासिक सैलरी होती है 2 साल के बाद में। अब होता क्या है, इसके अंदर हर सालाना, मतलब एक साल में 2 बार सालाना, एक तो जुलाई में और एक लगता है जनवरी में, इंक्रीमेंट लगता है। तो जो इंक्रीमेंट लगेगा बेसिक पे, किस पे लगेगा? इंक्रीमेंट बेसिक पे लगेगा, और बेसिक हर साल बढ़ता है। जैसे 33,800 था, तो अगले साल बढ़ के 34,800 हो जाएगा। 34,800 होने के बाद में जो भी हमको डीए और जो भी एचआरए मिल रहा है, वो किस में मिलेगा? हमको 34,800 में मिलेगा। इसके बाद में 35,800 हो जाएगा, इसके बाद में 36,800 हो जाएगा। इस प्रकार से हर साल ये जो सालाना जो बेसिक पे है, ये बढ़ता है, और इसी पर जो इंक्रीमेंट लगते हैं वो इसी के ऊपर लगते हैं। जान लेते हैं। जैसे हमारा हो गया बेसिक पे, हमारा हो गया मान लो एक साल के बाद में बेसिक पे हो जाता है हमारा 34,800। तो 34,800 तो हमारा बेसिक हो जाएगा। इसके बाद में 34,800 पे 50% लगेगा हमारा डीए। क्या लगेगा? 50% इस पे डीए लगेगा, और 9% 34,800 पे 9% लगेगा एचआरए। तो इनकी कुल मिला के इनकी जो सैलरी हो जाती है, फिर देख लो आप, 34,800 हो जाएगा, प्लस में इसका जो हम निकालेंगे 34,800 का 50%, ये हो जाएगा 17,400, और ये हो जाएगा एचआरए हो जाएगा 3132। तो इस प्रकार से ये सैलरी हो जाती है 55,332 रुपये। 55,332 ये सैलरी हो गई। इसके अंदर वही कटौतियां होती है, एक तो 2100 रुपये की, 2100 की, एक 658 की, और एक हो जाती है 2200 रुपये की। तो फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद में जो सैलरी हो जाती है, वो हो जाती है लगभग 50,000 हमारे अकाउंट में हमको प्राप्त हो जाते हैं। 50,374 रुपये हमको इसके अंदर मिल जाते हैं। तो ये थी दोस्तों राजस्थान में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की जो वेतन व्यवस्था है, और इसमें किस प्रकार से इंक्रीमेंट लगते हैं, और किस प्रकार से बेसिक चेंज होता है, किस प्रकार से बेसिक पे इसके अंदर 2 साल के रहता है, उस इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। यदि आप चाहते हो कि मैं सेकंड ग्रेड का भी इस प्रकार का एक वीडियो लेके आऊँ, तो कमेंट में जरूर बताएं, और इसी प्रकार के वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें।